नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम राजस्थान जीके गोल्डन सीरीज के अंतर्गत जो आपका राजस्थान का संपूर्ण भूगोल है, इससे बेहद ही महत्वपूर्ण 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज आपके लिए लेकर आए हैं। देखिएगा, राजस्थान के भूगोल का गोल्डन पेपर नंबर ये 14 है साथियों। इसके पहले जो 13 पेपर हुए हैं तो बिल्कुल उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट पे जाकर भी पिछले जो टेस्ट है उनको अटेंड कर सकते हो। ये जो पेपर है राजस्थान जीके भूगोल का सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के साथ ही रीट मेंस एग्जाम 2023 लेवल 1 प्लस लेवल 2 के लिए बेहद ही उपयोगी है साथियों। 25 जो प्रश्न है, प्रत्येक जो प्रश्न है 1 नंबर का है और गलत प्रश्न अगर आप करते हो, गलत मतलब कोई भी प्रश्न गलत कर देते हो तो 1/3 नंबर आपके कम किए जाएंगे। माइनस मार्किंग इसमें रहने वाली, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग रहती है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को मित्रों। प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है 49.6%, 52.1%, 45.8% और 41.3%। तो इनमें से जो देखो जनगणना हुई थी 2011 की, तो उनके जो अंतिम आंकड़े हैं, जनगणना 2011 की जो हुई थी उसमें जो अंतिम आंकड़े हैं उसके अनुसार ग्रामीण महिला साक्षरता दर राजस्थान की पूछी जा रही है साथियों। तो देखो, बात करें साक्षरता दर की तो 66.1% तो ये साक्षरता दर रही थी राजस्थान में। ठीक है, पुरुष महिलाओं सभी की बात है ये। अब पुरुषों की साक्षरता अलग है, महिलाओं की साक्षरता अलग है। इसमें भी शहरी पुरुष और शहरी महिलाएं, ग्रामीण पुरुष और ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता भी अलग है। तो अगर हम बात करें राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर की 2011 की जनगणना के अनुसार, तो यहाँ की साक्षरता दर है, ग्रामीण महिला साक्षरता दर 45.8%। कितनी है मित्रों? 45.8%। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, दूसरा प्रश्न देखते हैं। आज दिनांक 19/12/2022 का ये प्रथम वीडियो है साथियों। इसके बाद में राजस्थान का इतिहास गोल्डन पेपर नंबर 9, वो भी 25 प्रश्नों का वीडियो इसके बाद में आने वाला है। और जो ऐप है स्टडी विद पीएन लोधा, इसमें 149 रुपये वाली जो टेस्ट सीरीज है, इसमें हिंदी का पेपर नंबर 15 हिंदी व्याकरण का लेवल 1 प्लस लेवल 2 के लिए उपलब्ध हो जाएगा। अब देखो, वो सुबह 8 बजे तो हिंदी का पेपर आएगा। इसके बाद में जो साइंस वाले हैं, साइंस वालों के लिए पेपर नंबर 6 अवेलेबल हो जाएगा लेवल 2 के लिए। और साथ ही राजस्थान अध्ययन का जो कोर्स है उसमें अध्याय जो 9 है साथियों, अध्याय 9 कक्षा 10वीं का अध्याय 9 जो है वो आपके आज आ जाएगा। तो इस प्रकार जो एप्लीकेशन है स्टडी विद पीएन लोधा, वहां पर 3 टेस्ट आज दिनांक 19/12/2022 को आयोजित होने वाले हैं और 2 टेस्ट आपको राजस्थान जीके के यहाँ पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। देखिए, इनमें से असंगत है नाल हवाई अड्डा बीकानेर में, उत्तर तलाई हवाई अड्डा गंगानगर में, किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर में और रातानाड़ा हवाई अड्डा जोधपुर में। तो इनमें से जो आपको असंगत लग रहा है, गलत लग रहा है, उसका चयन प्रश्न संख्या 2 में करना है साथियों। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर कौन सा रहेगा, कौन सा आपको यहाँ पर असंगत लग रहा है? सही आंसर देख ले प्रश्न संख्या 2 में, तो बिल्कुल आपके जो दूसरा विकल्प है उत्तर तलाई हवाई अड्डा, ये श्री गंगानगर में नहीं है, बल्कि उत्तर तलाई हवाई अड्डा कहाँ पर है साथियों? बाड़मेर में है। कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है, न कि श्री गंगानगर में। इसी वजह से दूसरा विकल्प क्या हुआ? असंगत। बाकी नाल हवाई अड्डा कहाँ है? बीकानेर में। किशनगढ़ हवाई अड्डा कहाँ है? अजमेर में। और रातानाड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? जोधपुर में। ये तीनों तो संगत है। कौन सा असंगत है? सिर्फ विकल्प नंबर 2 असंगत है। तो दूसरे प्रश्न का दूसरा ही विकल्प आपके आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से असत्य कथन है। वापिस 2011 की जनगणना से प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर 992, राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर 846, राजस्थान में शिशु लिंगानुपात 888 और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला झुंझुनू 837। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन आपको असत्य लग रहा है साथियों? प्रश्न संख्या 3 में जनगणना जो 2011 हुई थी उसके अंतिम आंकड़ों के अनुसार आपको इनमें से असत्य कथन का चुनाव करना है। आंसर देखते हैं प्रश्न संख्या 3 में कौन सा विकल्प सही रहेगा आपके। तो देखो, विकल्प नंबर 1 ही आपका जो है ये असत्य कथन है। क्यों? क्योंकि यह कह रहा है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला राजस्थान में डूंगरपुर है। सही बात है, लेकिन डूंगरपुर का लिंगानुपात 992 नहीं है, बल्कि डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 994 है। इसी वजह से आपके
जो तीसरा प्रश्न है इसका विकल्प नंबर 1 क्या है, असत्य कथन है। बाकी शिशु लिंगानुपात राजस्थान में 888 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला राजस्थान में धौलपुर 846 और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला झुंझुनू है 837। तो विकल्प नंबर आपके 1 सही है तीसरे प्रश्न का। देखिएगा द्वितीय स्थान पर अगर हम बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है 994, लेकिन द्वितीय स्थान पे बात करें तो राजस्थान में द्वितीय स्थान पर राजसमंद है 990 जिसका लिंगानुपात है। देखो लिंगानुपात मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है, लिंगानुपात कहलाता है। तो थर्ड प्रश्न में प्रथम विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे साथियों। चौथा प्रश्न है जयपुर मेट्रो का संचालन कब किया गया, 1 जनवरी 2010, 14 फरवरी 2011, 3 जून 2015 और 8 जुलाई 2016। तो इनमें से जब जयपुर मेट्रो का संचालन किया गया, देखो संचालन का मतलब क्या हुआ, मेट्रो को चलाना आरंभ कर दिया, ठीक है ना, मेट्रो को चला दिया गया साथियों, तब की संचालन का मतलब उससे लिया जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें कि भाई इसका उद्घाटन कब किया गया, तो इसका उद्घाटन तो 14 फरवरी 2011 को हो गया था, लेकिन इसका संचालन हुआ था 3 जून 2015 को। कब हुआ था साथियों, 3 जून 2015 को ही जयपुर मेट्रो का संचालन किया गया था। चौथे प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा। देखिएगा अगर हम बात करें तो ये कहां से कहां तक चली थी, मानसरोवर से चांदपोल तक इसका संचालन 3 जून 2015 को किया गया था। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 5 में क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार अलवर का जनघनत्व है 595, 503, 476, 438। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अलवर का जनघनत्व आपको प्रश्न संख्या 5 में बताना है। बताइए कौन से विकल्प पे जाओगे पांचवें प्रश्न में। राइट आंसर देखे साथियों, तो देखो 595 तो जयपुर का जनघनत्व है, ठीक है ना। जनघनत्व का मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग निवास करते हैं। 503 यहाँ पर जो है साथियों, ये आपके कहाँ का जनघनत्व है, भरतपुर का। दौसा का 476 है और अलवर का 438 है। राजस्थान के ये प्रथम 4 जिले हैं जिनका सर्वाधिक जनघनत्व है। सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ का है, जयपुर का। दूसरे नंबर पे भरतपुर का, तीसरे नंबर पे दौसा का और चौथे नंबर पे अलवर का। कितना है, 438 है। तो विकल्प नंबर जो 4 है आपके प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। छठे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, देखते हैं छठे प्रश्न को। इनमें से असंगत का चयन कीजिए। असंगत का चयन छठे प्रश्न में करना है। अब विकल्पों को देखिएगा। कालबेलिया डांस ऑफ म्यूजियम जयपुर में, केमल सफारी सम जैसलमेर में, थार महोत्सव बाड़मेर में, मीरा संग्रहालय चित्तौड़गढ़ में। तो इनमें से जो आपको असंगत मतलब गलत लग रहा है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 6 में करना है। और साथियों छठे प्रश्न का राइट आंसर कौन से विकल्प पे जाओगे प्रश्न संख्या 6 में, देख लेते हैं कि भाई कौन सा विकल्प आपके इसमें सही आंसर होगा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर 4। क्या कह रहा है ये कि मीरा संग्रहालय चित्तौड़गढ़ में है, जी नहीं, मीरा संग्रहालय चित्तौड़गढ़ में नहीं, बल्कि मीरा संग्रहालय कहां पर है, उदयपुर में स्थित है। कहां पर, उदयपुर में। तो फोर्थ विकल्प आपके छठे प्रश्न का सही उत्तर है। बाकी कालबेलिया डांस ऑफ म्यूजियम कहां पड़ता है, जयपुर में। केमल सफारी कहां, सम एक स्थान का नाम है जो कहां पड़ता है, जैसलमेर में। और थार महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है, बाड़मेर में। कौन से महीने में आयोजित किया जाता है, शायद फरवरी के महीने में। कौन से महीने में साथियों, फरवरी के महीने में। तो विकल्प नंबर 4 जो है सिर्फ यही गलत है, तो यही आपका आंसर होगा प्रश्न नंबर 6 का। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे साथियों। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा सातवें प्रश्न को। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को, 14 सितंबर को, 15 जुलाई को और 19 सितंबर को। तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस इनमें से कब मनाया जाता है। देखो टोटल 25 प्रश्न है। अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो उसको अटेंड मत किया करो, ठीक है ना। प्रश्न को छोड़ना सीखो साथियों। जो बिल्कुल नहीं आता सिर्फ उसी को छोड़ना है। जहां थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजन है, 2 विकल्प हटा सकते हैं, उनको नहीं छोड़ना है आपको। अब देखो यहाँ सातवें प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। तो राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 20 अगस्त को मनाया जाता है। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। राज्य में वन क्षेत्र के आधार पर द्वितीय स्थान पर कौन सा जिला आता है। प्रतापगढ़ जिला आता है, अलवर जिला आता है, उदयपुर जिला आता है और बारां जिला आता है। तो इनमें से वन क्षेत्र के आधार पर द्वितीय स्थान पर जो जिला आता है उस जिले का चयन आपको द्वितीय स्थान पर। देखो प्रश्न संख्या 8 का कौन सा विकल्प आप चुनोगे बताइएगा।
राइट आंसर देखें तो बिल्कुल आपके जो विकल्प नंबर 2 है अलवर जिला। कौन सा जिला साथियों? अलवर जिला, यही राज्य में वन क्षेत्र के आधार पर द्वितीय स्थान पर आता है। जबकि अगर हम बात करें वन क्षेत्र के आधार पर प्रथम स्थान पर कौन सा जिला आता है, तो आपके उदयपुर जिला। सर्वाधिक वन कहां पर स्थित है? उदयपुर में। और दूसरे स्थान पर कौन सा जिला आता है? अलवर जिला आता है। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछ रहा है? हाड़ौती का पहला बायोमास आधारित संयंत्र स्थित है झालावाड़ में, कोटा में, बारा में और बूंदी में। तो इनमें से हाड़ौती का पहला बायोमास आधारित संयंत्र जहां पर स्थित है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 9 में करना है। साथियों आंसर देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9 का। देखिए हाड़ौती का पहला बायोमास आधारित संयंत्र कोटा जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? कोटा जिले में। और कोटा जिले में भी ये कहां पर स्थित है? रंगपुरा में स्थित है भाई। कहां पर? रंगपुरा कोटा में पड़ता है। विकल्प 2 आपके प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे साथियों। आपके प्रश्न नंबर 10 है, इनमें से किस वृक्ष की छाल से कत्था का एकत्रण कथोड़ी जनजाति द्वारा किया जाता है? पलास की छाल से, तेंदू की छाल से, खेर की छाल से और खस की छाल से। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर कौन सा रहेगा? जिस वृक्ष की छाल से कत्थे का एकत्रण कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो एक चीज ये भी क्लियर हो जाती है कि कत्थे का एकत्रण किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है। और साथियों जिस वृक्ष की छाल से यह कत्ता बनाया जाता है उस वृक्ष का नाम क्या है? खेर। क्या है? खेर वृक्ष का नाम है ये, जिससे क्या बनाया जाता है? इसकी छाल से कत्ता बनाया जाता है। बहुत ज्यादा देखो पहले तो डिमांड में नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये जो खेर का वृक्ष है ये बहुत ज्यादा डिमांड में आ गया और इसकी रेट भी बढ़ गई, क्योंकि खेर जो है ये बहुत कम बचे हैं। लोग इनको काट लेते हैं, इनके वृक्ष को कत्था वगैरह जाने क्या क्या करते हैं वो तो ज्यादा पता नहीं, फिर कत्था तो बनाते हैं ये तो पता है। तो बाकी इसकी कीमत बढ़ चुकी है साथियों। जैसे सागवान वगैरह है इनकी कीमत अधिक होती है, उसी प्रकार खेर की कीमत भी बढ़ चुकी है। तो विकल्प नंबर जो 3 है आपके प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। मैंने कल भी बताया था आपको कि जो स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन है जिसमें 149 वाला कोर्सेज है साथियों, इस कोर्स में आपके जैसे ही ये हिंदी वाला लेवल 2 की जो हिंदी है लेवल 1+2 दोनों के लिए है। आप कॉमन टॉपिक देख लेना लेवल 1 के हिसाब से। तो देखो लेवल 1 और 2 के लिए हिंदी पूरी हो चुकी है। लेवल 2 जो हिंदी वाले हैं लगभग उनके पूरा होने वाला है। तो इसके बाद में आपके राजस्थान का भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति से कंबाइंड तीनों से साथियों बहुत ही शानदार मैराथन टेस्ट रोजाना आपको इस कोर्स में देखने को मिलने वाले हैं। ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है और आप प्ले स्टोर पर भी जाकर ऐप को डाउनलोड करके और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। प्रश्न संख्या 11 है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? कोटा में, जोधपुर में, झुंझुनू में और जयपुर में। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। प्रश्न संख्या 11 में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में साथियों पहला सौर ऊर्जा संयंत्र, देखो चारों ही ऑप्शन राजस्थान के मतलब राजस्थान में स्थापित किया गया, लेकिन राजस्थान में कहां पर? तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर देखें तो विकल्प नंबर 4 आपके सही है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र जयपुर में स्थापित किया गया। कहां पर? जयपुर में। फोर्थ विकल्प आपके 11वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा प्रश्न संख्या 12 को, अच्छा ये जयपुर में भी कहां पर? भालोजी में स्थापित किया गया है। जयपुर में भी कहां? भालोजी में। प्रश्न 12 क्या है आपके? खेजड़ी वृक्ष के संबंध में असत्य कथन है। खेजड़ी दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरिया है। कल्पवृक्ष मेला लगता है खेजड़ी जोधपुर में और सर्वाधिक खेजड़ी का वृक्ष जो है ये नागौर जिले में पाए जाते हैं। तो 12वें प्रश्न में इनमें से आपको कौन सा जो कथन है ये असत्य लग रहा है खेजड़ी वृक्ष के संबंध में? प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर देख लेते हैं साथियों। देखिएगा खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम आप सभी को पता होगा, राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरिया ही है। और खेजड़ी दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को ही, लेकिन कल्पवृक्ष मेला खेजड़ी जोधपुर में नहीं बढ़ता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला बढ़ता है खेजड़ी जोधपुर में। कल्पवृक्ष मेला साथियों कहां पर बढ़ता है? मांगलियावास अजमेर में। कहां पर बढ़ता है? मांगलियावास अजमेर में। तो ये क्या हुआ? गलत हुआ। और बाकी सर्वाधिक जो खेजड़ी के वृक्ष है वो कहां पाए जाते हैं? नागौर जिले में। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है तीसरे विकल्प को छोड़कर। इसी वजह से इस प्रश्न का आंसर तीसरा विकल्प सही रहेगा। कौन से प्रश्न में? प्रश्न संख्या 12 का थर्ड विकल्प सही है साथियों।
देखिएगा, कल्पवृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर में बढ़ता है और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ, खेजड़ली जोधपुर में बढ़ता है। ठीक है ना, अमृता देवी का नाम आपने सुना होगा उनकी याद में। ठीक, प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 13वां प्रश्न क्या है, रमकड़ा खिलौनों के लिए प्रयोग किया जाता है। बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है, सोप स्टोन का प्रयोग किया जाता है, स्लेट पत्थर का प्रयोग किया जाता है या चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। 13वें प्रश्न का सही आंसर कौन सा रहेगा, रमकड़ा खिलौनों के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो है सोप स्टोन। साथियों, सोप स्टोन को ही घिया पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। सोप स्टोन को ही घिया पत्थर के नाम से ही जाना जाता है और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, रमकड़ा खिलौनों के उद्योग में। सभी को पता होगा रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है और साथियों इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है सोप स्टोन का उदयपुर में होता है। कहां पर होता है इसका सर्वाधिक उत्पादन, उदयपुर में होता है। रमकड़ा उद्योग भी लिख दिया मैंने, गलियाकोट डूंगरपुर। क्लियर है सभी के ये चीजें। सोप स्टोन को क्या कहा जाता है, घिया पत्थर, जिसका सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में, और रमकड़ा उद्योग के लिए गलियाकोट डूंगरपुर प्रसिद्ध है। 13वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही हुआ, दूसरा विकल्प आपके सही हुआ साथियों। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 14, राजस्थान में बाघ परियोजनाओं से संबंधित बेमेल का चयन कीजिए। रणथंभौर बाघ परियोजना 1973 में, सरिस्का बाघ परियोजना 1979 में, मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना 2013 में, रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना 2021 में। तो इनमें से जो आपको बाघ परियोजना उससे संबंधित बेमेल लग रहा है उसका चयन प्रश्न संख्या 14 में करना है। साथियों आंसर बताइएगा प्रश्न नंबर 14 में, लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके जाना वीडियो में। वीडियो आप जब पूरा अटेंड कर लेते हो उसके बाद में कि भाई कितने प्रश्न आपके यहाँ पर सही बैठ रहे हैं। आंसर देखते हैं 14वें प्रश्न का। साथियों दूसरा विकल्प जो है ये बेमेल है, क्योंकि सरिस्का में बाघ परियोजना की शुरुआत 1979 में नहीं बल्कि 1978 में की गई थी। रणथंभौर में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में की गई थी, जो राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना थी। जबकि मुकुंदरा हिल्स में बाघ परियोजना 2013 में चलाई गई और सबसे अंत में और सबसे नवीन जो भाई राजस्थान में कितनी बाघ परियोजनाएं, 4 बाघ परियोजनाएं हैं। इसमें चौथी और सबसे नवीन बाघ परियोजना रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना बूंदी में 2021 में चलाई गई साथियों। तो विकल्प कौन सा सही हुआ प्रश्न 14 में, सेकंड विकल्प आपका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न क्या है, ग्रीन फायर बेल्ट स्थित है अजमेर व राजसमंद के मध्य, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य, सिरोही व पाली के मध्य और करौली व सवाई माधोपुर के मध्य। तो इनमें से ग्रीन फायर बेल्ट जो है ये किसके मध्य स्थित है। 15वें प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। कौन से विकल्प पे जाओगे प्रश्न संख्या 15 में। साथियों राइट आंसर देखें तो ग्रीन फायर बेल्ट जो है ये अजमेर व राजसमंद के मध्य स्थित है। ग्रीन फायर किसको कहा जाता है, आपने सुना होगा एक नाम पन्ना। ठीक है ना, पन्ना क्या है ये साथियों, एक आप धातु भी इसको कह सकते हो, जैसे डायमंड वगैरह है, पन्ना है, हीरा है, मोती है, वो उसकी वाली बात की जा रही है। तो बिल्कुल ग्रीन फायर बेल्ट जो है ये अजमेर और राजसमंद के मध्य स्थित है। प्रथम विकल्प आपके 15वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। 16वें प्रश्न में क्या है आपके, वरुणा और दुर्गामणि किसकी किस्में है। क्या नाम है, वरुणा और दुर्गामणि, ये दोनों ही जिसकी किस्में है, कपास की, ग्वार की, सरसों की और मूंगफली की, ये फसलों के नाम है साथियों। अब इनमें से वरुणा और दुर्गामणि जिस फसल की किस्म है वो फसल आपको चुनना है प्रश्न संख्या 16 में। कौन सी फसल आपको लग रहा है कि भाई ये वरुणा और दुर्गामणि इस फसल की किस्म है। तो 16वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। देखिए वरुणा और दुर्गामणि जो है साथियों ये सरसों की किस्म है। किसकी, सरसों की किस्म है ये। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है, सरसों। सरसों की जो फसल है एक तिलहनी फसल है ये, और साथियों रबी या खरीफ किसके अंतर्गत आती है, तो भैया आती है आपके रबी की फसल के अंतर्गत। विकल्प नंबर 3 आपके सही है, फसलों में इसको सोना कहा जाता है। ठीक है ना, विकल्प नंबर आपके 17वां, विकल्प नंबर 3 सही है 16वें प्रश्न में। विकल्प नंबर क्या, सॉरी, प्रश्न नंबर 17वां देखेंगे अब। 17वां प्रश्न, खनिजों में काला सोना किसको कहा जाता है, अफीम को, कोयला को, पेट्रोलियम को और ज्वार भाटा को। तो 17वें प्रश्न का एकदम से उत्तर दे दीजिएगा प्रश्न नंबर 17 में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, क्वालिटी वाला प्रश्न है, क्योंकि इसका आंसर तीसरा विकल्प है। अगर आप में से कोई अफीम पे चला गया है तो भाई हो गया कल्याण फिर तो। क्यों, क्योंकि प्रश्न को आपने सही से समझा ही नहीं। कैसे नहीं समझा, प्रश्न कह रहा है खनिजों में, खनिजों में क्या अफीम खनिज है, जी नहीं, अफीम तो एक फसल है।
फसल है ये तो। फसलों में काला सोना किसको कहा जाता है? अफीम को। और खनिजों में काला सोना किसको कहा जाता है? पेट्रोलियम को कहा जाता है साथियों। विकल्प नंबर जो 3 है आपके 17वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 18वें प्रश्न में क्या है आपके? इनमें से असंगत का चयन कीजिए। हरित क्रांति, खाद्यान्न फसलें, स्वर्णिम क्रांति, सभी खाद्यान्नों से संबंधित, कृष्ण क्रांति, पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित, नीली क्रांति, मछली उत्पादन से संबंधित। तो इनमें से जो आपको असंगत मतलब गलत लग रहा है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 18 में करना है। राइट आंसर देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 18 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखिए जो विकल्प नंबर आपके 2 है। कौन सा विकल्प साथियों? विकल्प नंबर जो 2 है स्वर्णिम क्रांति, इसका संबंध सभी खाद्यान्नों से नहीं है, बल्कि स्वर्णिम क्रांति का संबंध तो बागवानी से। किससे? बागवानी से। मछली उत्पादन का संबंध कौन सी क्रांति? नीली क्रांति। पेट्रोलियम उत्पादन का संबंध कौन सी क्रांति? कृष्ण क्रांति। खाद्यान्न फसलों से संबंधित कौन सी क्रांति? हरित क्रांति। ये तीनों ही यहाँ पर सही दे रखे हैं प्रश्न 18 में। तो ओनली सेकंड विकल्प गलत है, तो यही असंगत है। तो सेकंड विकल्प आपके 18वें प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 19 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 19वां प्रश्न है आपके, इनमें से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। असत्य कथन का चुनाव आपको 19वें प्रश्न में करना है। विकल्प है बिजली के मीटर जयपुर व जालोर में, बीड़ी उद्योग निवाई टोंक में, तिलम संघ लिमिटेड 3 जुलाई 1990 और वनस्पति घी का प्रथम कारखाना भीलवाड़ा में। तो इनमें से कौन सा कथन आपको असत्य लग रहा है? साथियों 19वें प्रश्न में अगर देखें तो बीड़ी उद्योग तो बिल्कुल आपके निवाई टोंक में स्थित है। और तिलम संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 3 जुलाई 1990 में। और वनस्पति घी का प्रथम कारखाना भी कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा में। तो मतलब पहला विकल्प क्या हुआ? फिर असत्य होना ही चाहिए, क्योंकि ये तीनों तो सत्य है। तो पहला विकल्प ही बिल्कुल असत्य है, क्योंकि बिजली के मीटर जयपुर में तो बनाए जाते हैं लेकिन जालोर में नहीं। जयपुर के अलावा उदयपुर में भी बिजली के मीटर बनाए जाते हैं, जालोर में नहीं बनाए जाते हैं। विकल्प नंबर आपका 1 19वें प्रश्न का सही आंसर है साथियों। अच्छा, बिजली के मीटर जयपुर और उदयपुर में बनाए जाते हैं और पानी के मीटर कहाँ बनाए जाते हैं? पाली में बनाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है, पानी के मीटर कहाँ बनाए जाते हैं? पाली में बनाए जाते हैं साथियों। 19वें में प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न 20 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 20 को, इनमें से राज्य में सर्वाधिक विस्तार वाली मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, बलुई मिट्टी और काली मिट्टी। तो जो मिट्टी सर्वाधिक विस्तार वाली है उस मिट्टी का चयन आपको प्रश्न संख्या 20वें प्रश्न में करना है साथियों। कौन से विकल्प पे जाओगे प्रश्न 20 में? तो देखो भाई ऐसा है, अगर बात करें तो 20वें प्रश्न का आंसर रहेगा आपके तीसरा विकल्प बलुई मिट्टी। क्यों? क्योंकि बलुई मिट्टी को ही रेतीली मिट्टी कहा जाता है, बलुई मिट्टी को ही मरुस्थलीय मिट्टी कहा जाता है और राजस्थान में सर्वाधिक भाग पर यही मिट्टी है साथियों। तो तीसरा विकल्प जो है आपके प्रश्न 20 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ेंगे। 20वें में आपके कौन सा विकल्प है? थर्ड विकल्प सही रहेगा। 21वां प्रश्न देख लेते हैं। द गंगानगर शुगर मिल्स में सर्वप्रथम चुकंदर से चीनी कब बनाई गई थी? 1937 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में और 1972 ईस्वी में। तो बताइए 21 में द गंगानगर शुगर मिल्स में सर्वप्रथम चुकंदर से चीनी कब बनाई गई थी? 21 का आंसर देख लेते हैं। कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा 21 में? साथियों 21वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 3। सन 1968 में सबसे पहले द गंगानगर शुगर मिल्स में चुकंदर से चीनी बनाई गई थी। जबकि द गंगानगर शुगर मिल्स की बात करें तो इसकी स्थापना तो 1937 में ही कर दी गई थी, लेकिन चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य सबसे पहले 1968 ईस्वी में किया गया था। तो थर्ड विकल्प 21 का सही आंसर है। 22 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 22वां प्रश्न है, इनमें से सर्वाधिक उपजाऊ जलवायु प्रदेश है? BWHW, BSHW, CWG और AW। तो भाई बताओ सर्वाधिक उपजाऊ जलवायु प्रदेश इनमें से आपको कौन सा लग रहा है? 22 का उत्तर बताइएगा साथियों। आंसर देख लेते हैं। 22 में जो सर्वाधिक उपजाऊ जलवायु प्रदेश है वो है आपके CWG। सर्वाधिक जो आपके पूर्वी भाग है ना, ये थोड़ा पूर्वी भाग और कुछ दक्षिणी भाग भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ये सर्वाधिक उपजाऊ जलवायु प्रदेश पूर्वी मतलब ये इधर आपके दक्षिणी पूर्वी से पूर्वी की तरफ, तो बिल्कुल ये आपके CWG के अंतर्गत आता है। ये सर्वाधिक उपजाऊ जलवायु प्रदेश है। जलोढ़ मिट्टी की अधिकता पड़ती है ना इधर आपके, तो थर्ड विकल्प आपके 22 का सही आंसर है। 23 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 23वां प्रश्न है आपके, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन वाला जिला इनमें से कौन सा है?
जैसलमेर जिला है, चित्तौड़गढ़ जिला है, उदयपुर जिला है और राजसमंद जिला है। तो सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन वाला जिला 23 में पूछा गया है। मित्रों प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन वाला जिला है चित्तौड़गढ़ जिला, और इसी वजह से चित्तौड़गढ़ जिले को सीमेंट की नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमेंट की नगरी। किसको कहा जाता है साथियों? चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक उत्पादन सीमेंट का यहीं पर होता है। विकल्प नंबर आपके 2 सही है। जबकि अगर एक और चीज आपको याद रखना है कि सर्वाधिक संभावना कहाँ की है, कहाँ पर है सीमेंट उत्पादन की, तो भाई वो आपके जैसलमेर में है। यह आपको याद रखना है। 23वें में सेकंड विकल्प आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ेंगे, जो कि सेकंड लास्ट प्रश्न है साथियों। सेकंड लास्ट प्रश्न, इसके बाद में एक और प्रश्न रहेगा 25वां प्रश्न। 25 प्रश्नों को अटेंड करने के बाद में ईमानदारी से कमेंट करना, ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर नहीं कर रखा है तो, और बिल्कुल ईमानदारी से आप वीडियो को लाइक भी करके जाना साथियों। मतलब लाइक करके जाना ऐसा है। अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हो जो आपको लगता है, ठीक है ना। प्रश्न 24, इनमें से किस झील का निर्माण विनय सिंह द्वारा करवाया गया था? गजनेर झील, बालसमंद झील, सिलिसेट झील और गेपसागर झील। 24 का सही उत्तर बताओ जिसके द्वारा विनय सिंह के द्वारा जिस झील का निर्माण करवाया गया वो झील इनमें से कौन सी है साथियों? 24 का सही आंसर है आपके विकल्प नंबर 3 सिलिसेट झील, जो कि एक मीठे पानी की झील है। कहां पर है? अलवर जिले में स्थित है। किस जिले में? अलवर जिले में। बिल्कुल इसी झील का जो निर्माण है विनय सिंह के द्वारा अपनी पत्नी शीला के लिए। किसके लिए? अपनी पत्नी शीला, मतलब उनकी रानी थी वो, तो अपनी रानी शीला के लिए ही इस सिलिसेट झील का निर्माण विनय सिंह ने करवाया था साथियों। थर्ड विकल्प आपके 24 का सही उत्तर होगा। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं। क्या है आपसे प्रश्न नंबर 25 में क्या पूछा जा रहा है? इनमें से कौन सी नदी बुद्ध झील का निर्माण करती है? काकनेई नदी, कांतली नदी, रूपारेल नदी और रूपनगढ़ नदी। तो जो नदी बुद्ध झील का निर्माण करती है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 25 में करना है। 25वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। वीडियो लगभग पूरा होने वाला है साथियों। ऐप को अभी तक 7,500 से लोगों ने अभी तक इंस्टॉल कर रखा है, यूज कर रहे हैं। लगभग हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स ज्वाइन कर रखा है और कोर्स का उपयोग कर रहे हैं। तो अगर आपने कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है, 1 वर्ष की वैलिडिटी है साथियों, मतलब 1 वर्ष या उससे पहले एग्जाम हो जाता है, तो एग्जाम होने के बाद में तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है आपके भी। तो एक ही बार फीस पे करनी है ऐप में, तो आप निश्चित रूप से वो ऐप आपके लिए अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप उसको डाउनलोड जरूर करिएगा। इनमें से जो नदी बुद्ध झील का निर्माण, अब देखो बुद्ध झील कहाँ पर पड़ती है? जैसलमेर में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? जैसलमेर में पड़ती है। तो अगर हम बात करें 25वें प्रश्न की सही आंसर की, तो देखो जो काकनेई नदी है बिल्कुल यही बुद्ध झील का निर्माण करती है साथियों। काकनेई नदी को कांकनी नदी और मसूरदी नदी के नाम से भी, भाई कांतली तो आपकी शेखावटी की तरफ चली जाती है, तो कांकनी नदी और मसूरदी नदी के नाम से भी काकनेई नदी को जाना जाता है। विकल्प नंबर आपका जो 1 है 25 का बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। कंप्लीट होता है ये वीडियो। ये जो एंड स्क्रीन में आपको दिख रहा है बिल्कुल यहाँ प्लेलिस्ट है ये, जिस पर क्लिक करके आप पिछले सारे वीडियो को अटेंड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।